चाहत हुई तेरे नाम। आप लोग प्लीज मुझे जोया की कब्र पे जाने से मत रोकें। वहां जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा फातिहा पढ़ने। तुम चलोगे साथ कब्रिस्तान? हाँ हाँ, तो मर्द ही जाते हैं ना बेटा। औरतें अगर जाती तो हम सब भी साथ चलते। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ऐसा होता तो फिर घर की सारी खवातीन जाती। क्यों हीरा? ठीक है, खाना खाकर चलते हैं। इस वक्त तो रात हो रही है, कल दिन में चलते। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम दिन में चक्कर लगा लेना। क्या हो गया अशर? इतनी रात को कब्रिस्तान जाओगे? दिन में चले जाना। अब क्या दिन और अब क्या रात, मेरे लिए तो सब एक बराबर है। जोया अकेली होगी वहां पे, मैं वहां जा रहा हूँ। देख लिया? मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अशर की ज़हनी कैफियत तो बहुत ख़राब हो रही है। आई थिंक अशर को किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। जी अम्मी। तुम कहाँ जा रही हो? खाना खाओ। मैं ज़रा अशर को देख लूँ। आप लोग खाना खाएं ना प्लीज़। हाँ हीरा, ऐसा करो कि अशर के लिए खाना उसके कमरे में ही ले जाओ। मेरे भाई ने तो कुछ खाया भी नहीं। हीरा, कमल ठीक कह रही है, ये वक्त उसके जख्मों पे मरहम रखने का है। हीरा, तुम क्या सोचने लगी? आप ठीक कह रही हैं, मैं अशर को खाना देकर आती हूँ। अच्छा हुआ कमल तुम आ गई, वरना मैं अकेले क्या क्या मैनेज करती। पता नहीं मेरा बेटा कब ठीक हो। इंशाल्लाह अशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अशर, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। खाना खा चुका हूँ। अशर, थोड़ा सा खा लीजिए, आपकी पसंद का खाना बनाया आज मैंने। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी ढीठ क्यों। जब तुमसे कह चुका हूँ कि ये कमरा सोया का है, इस कमरे में नहीं आया करो, तो फिर क्यों बार बार आ जाती हूँ यहाँ से? उठाओ, खाना नहीं खाना मुझे। अशर, उठाओ इसको। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उठो यहाँ से, जाओ। अशर, मम्मी, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? जब मैंने एक बार कह दिया कि इस कमरे में मैं सोया होता, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो फिर क्यों खाना लेके आई यहाँ पे? क्या हो गया अशर? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ही भेजा था हीरा को खाना देकर। So what? इसको अंदाजा नहीं है इस बात का? इस कमरे में मुझे और किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं है। वो आप लोग आ गए, मैं फोन करने ही वाला था। अलीज़े बेटा, ये आओ मेरे पास, आओ। जाओ बेटा, अंकल के पास जाओ। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। अब तो आपकी और रमशा की दोस्ती हो गई है ना? जी अंकल, रमशा आंटी बहुत अच्छी हैं। हमारी रमशा है ही इतनी प्यारी, और आखिर उसे अच्छे और बुरे का पता चल ही गया।
फरीद बेटा, अब आपको रमशा से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आप ठीक कह रहे हैं मामा। अब मुझे रमशा से कैसे कोई शिकायत हो सकती है? बल्कि आज मैं आप सब लोगों के सामने ये बात एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि रमशा ने आज वाकई में मेरा दिल जीत लिया। बाबा, मैं अपने कमरे में जाऊं, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। बल्कि बाबा भी आपके साथ चलते हैं, आपको होमवर्क कराते हैं। अच्छा चल क्या पकड़े? वेरी चले। वाकई रौनक आ गई। माशाल्लाह। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं बेटा, आपने तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमारी बेटी कितनी अच्छी है, बिन माँ की बेटी को एक्सेप्ट कर लिया है। वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू बाबा। इसको इसके साथ और ये इसके साथ। ये सॉल्व करो, ये आप खुद सॉल्व करो। वेरी गुड। उसका मल्टीपल निकालो। बाबा, अगर मामा साथ ना होती तो अलीजे की नानू कभी भी उसे हमारे साथ ना आने देती। ये तो मामा ने काफी फोर्स किया, जब जाकर उन्होंने उसे हमारे साथ आने दिया, वरना मैं और फरीद तो ऐसे ही आ जाते। मैं जानता था बेटा, आपकी मामा साथ जाएंगी तो बात जरूर बन जाएगी। मामा, मैं जाकर देखती हूँ कि अलीजे क्या पढ़ रही है। बाजी, मैंने खाना लगा दिया। सबात, मेरा ख्याल है पहले हम डिनर कर लेते हैं। रमशा, तुम ऐसा करो, अलीजा और फरीद को भी बुला लो, उनसे कहो पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है? जी मामा, मैं उनको लेकर आती हूँ। चलो जा। इस पे कॉमा आएगा, यहाँ पे आगे दूसरा। यहाँ फुल स्टॉप आएगा। हो गया होमवर्क? अच्छा हुआ तुम भी आ गई। भाई आना तो था ही। अलीजे से प्रॉमिस जो किया था कि इसके होमवर्क करवाने में हेल्प करूंगी। आंटी, बाबा ने मुझे ऑलरेडी होमवर्क करवा दिया। थैंक यू। अलीजे, आपके बाबा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फरीद, मुझे भी तो बताओ कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर लेते हो? क्या बताऊं तुम्हें, बस ये समझ लो कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। पहले आप लोग खाना खा लें, क्योंकि नीचे साहब जी आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है बाबा, से को हम लोग आ रहे हैं। जी। बाबा, हो गया। अलीजे, पहले खाना खा लें फिर होमवर्क करते हैं। आंटी, मैं बाद में खाना खा लूंगी, पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूं। आप दोनों खा लें। सायरा, ये क्या कर रही हो अलीजे के कपड़ों को उलट पुलट? रजिया, मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं मेरी बच्ची ने खाना खाया होगा या नहीं। वो तो अपनी किताबों में ऐसी मगन हो जाती है कि फिर सब कुछ भूल जाती है। अरे सायरा, तुम ये क्यों भूल रही हो कि फरीद उसका सगा बाप है? वो कैसे भूखा रख सकता है अलीजे को? रजिया, मेरी बच्ची एक बार फिर अपनी सौतेली माँ के पास पहुंच गई। देखो सायरा, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचो। और वो रमशा की माँ है ना, वो मुझे बड़ी नेक खातून लगती है। वो ऐसे भूखा नहीं रख सकती अलीजे को। अच्छा, तुम एक काम करो, फरीद को फोन करके बता दो कि अलीजे ने खाना नहीं खाया। ये ठीक रहेगा, अब यही करना पड़ेगा। मेरा फोन उस कमरे में, मैं फोन करती हूँ फरीद को। हाँ, तुम जाओ, मैं रख दूंगी ये कपड़े। अस्सलाम वालेकुम माँ। हेलो, कैसे हो फरीद बेटा? तुम लोग खैरियत से पहुंच गए ना? अलीजे कैसी है? जी जी, खैरियत से पहुंच गए हैं। आप बात करेंगे अलीजे से? अरे वो तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन तुम पहले मेरी बात गौर से सुनो।
जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। वो बेटा, अलीज़े ने अपने काम के चक्कर में ना आज सारा दिन से कुछ नहीं खाया है। ये बात थी, मैं परेशान हो गया था, पता नहीं क्या बात है। पापा मेरी बात कराए नानू से। ये अलीज़े से बात करें। हेलो नानू। हाँ अलीज़ा बेटा, कैसी हो? तुमने खाना खाया? नानू मैं बाद में खाना खा लूंगी, पहले मैं अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लूं। और आपको पता है रिमशा आंटी ने आज मेरी बहुत हेल्प की है होमवर्क करवाने में। चलो ये तो बहुत अच्छा है बेटा, जिसमें तुम खुश रहो। लेकिन बेटा पहले तुम खाना खा लो, फिर बाद में अपना होमवर्क कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। बाबा पहले हम खाना खा लेते हैं, अब मुझे नानू की बात तो माननी पड़ेगी। चल आज। क्या हुआ? अशर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? अरसलान, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने हीरा को बोला ही क्यों कि अशर को कमरे में खाना दे आओ। वो क्या सोचेंगे? तुम्हारी वजह से इतनी बात बढ़ गई। हाँ ना, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। मेरी पहली मुलाकात है हीरा से और मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। अच्छा, तो तुमने उनको गिफ्ट्स दे दिए? नहीं, इस गमज़दा माहौल में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं किसी को गिफ्ट दूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपने भतीजे की गिफ्ट हिरा को दे देना। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह हिरा भी खुश हो जाएगी। कल दे दूंगी मैं गिफ्ट्स। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। ये कब सोई? आओ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग आपका। मेरी नानू का फोन आया था ना, तो मैं उनसे बात कर रही थी। क्या खाओगे आप अलीज़े? लाओ। अलीज़े की नानों को फिक्र हो रही होगी ना कि अलीज़े कहीं रात को भूखी ना सो जाए। ठीक कह रही हैं आप। वो परेशान हो रही थी कि अलीज़े ने ठीक से खाना खाया या नहीं। मामा क्या सबकी नानू इतना ही प्यार करती हैं? मेरी भी नानू ऐसी थी क्या? हाँ बेटा, आपकी नानू भी आपसे बहुत प्यार करती थी। बेटा नानू नानी दादा दादी सब ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। क्या मतलब बाबा? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा इसका मतलब ये है कि अपनी औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद से प्यार होता है। अब समझ में आया? अच्छा, जब भी अलीज़े की नानू से इतना प्यार करती हैं, काश मेरी भी नानू होती। मुझे तो लगता है भाई, जो हमें मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए, फिर चाहे वो रिश्ते दूर के ही क्यों ना हो। बेटा ये रिश्ते ही तो होते हैं जो हम सबको जोड़े रखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है आप सब। हमें छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। मामा फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया ना जो मैं अलीज़े को यहाँ ले आई, क्योंकि फरीद का और अलीज़े का तो खून का रिश्ता है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बाबा अब अलीज़े यहाँ हमारे साथ रहेगी, अपनी नानू को सिर्फ मिलने जाया करेगी, है ना अलीज़े बेटा? लेकिन आंटी मैं कभी कभी तो अपनी नानू के घर रुकने जा सकती हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर जा सकती हो। अब आप खाना खाओ। सायरा चुप हो जाओ, तुम तो ऐसे बच्चों की तरह रोती जा रही हो। तुमने देखा, बेटी की औलाद पराई होती है। अलीज़े ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी नानी उसके बगैर कैसे रहेगी। अरे सायरा, अलीज़े बच्ची है, इन बातों को अभी वो नहीं समझती। और वैसे भी बेटियां तो पराया धन होती है ना, एक न एक दिन माओ को रोता हुआ छोड़ के चली जाती है। तुम भी ये समझ लो कि तुमने अलीज़े को रुखसत कर दिया है। कैसे समझ लूं और क्यों समझ लूं? बल्कि मुझे तो आज अपनी गुर्बत का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता और बड़ी सी गाड़ी होती ना, तो अलीज़ा मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। उसे रिक्शे में आना जाना जो पसंद नहीं था। अरे सायरा, खुदा का शुक्र अदा करो कि अलीज़े को फरीद जैसा बाप मिला है जो हर हाल में अलीज़े का ख्याल रखता है। और तुमने देखा नहीं, उसकी बीवी और सास कितनी मोहब्बत से लेने आई थी उसे। अब तो अशर ने हद ही कर दिया। इतनी नफरत करते हैं मुझसे। मेरी बहन के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, अशर को कभी माफ नहीं करूंगी।
अशर का ये रवैया एक दिन मुझे पागल कर देगा। नहीं, मैं और बेइज्जती नहीं करवाऊंगी अपनी। मैं नहीं रहूंगी इस घर, चाहे अम्मी कुछ भी कहें। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कोई अलीजे से मोहब्बत नहीं करती उसकी बीवी। ये तो बस फरीद ने उसे मजबूर किया होगा। अरे सायरा, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की किसी के मजबूर होने से कोई काम करे। अपनी मर्जी से ही लेने आई थी वो। अगर तुम रजिया उस दिन हमारे साथ चलती ना, जब मैं और हिरा फरीद के घर गए थे। हाँ, मैंने ही कहा था अलीजे को लेकर यहाँ से कहीं और चला जाए। एक नजर नहीं भाती वो लड़की मुझे। क्या कहा तुमने? इस घर में अलीजे के लिए कोई जगह नहीं है? हाँ, नहीं है कोई जगह उस लड़की के लिए इस घर में। आप उसको यहाँ से ले जाएं। मम्मी, मैं तो समझती थी कि अलीजा इस घर में फरीद के साथ खुश है। ये लोग बहुत ख्याल रखते होंगे उसका। अगर मेरी अलीजे को कुछ हुआ ना, तो मैं फरीद के साथ साथ आप लोगों को भी माफ नहीं करूंगी। चलो हिरा यहाँ से। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकना चाहती। जाएं जाएं, किसने रोका है आपको? और बराए मेहरबानी अलीजे को भी अपने साथ ले जाएं। तो आज तुम भी मेरी तरह रो रही होती। अरे सायरा, अगर अलीजे को वहाँ कोई मसला होगा ना, तो ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि अलीजे वहाँ नहीं रुकेगी, आ जाएगी तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों रजिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सोच रही हूँ हिरा को फोन करके बता दूं कि अब अलीजे यहाँ नहीं है। हाँ, तुम ऐसा करो, हीरा से फोन पे बात कर लो। इस तरह तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। चाहत हुई तेरे नाम।